तो प्रॉब्लम को अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो उसने दे रखा है रूट्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। साइन के बारे में बात कर रहा है और इसके मैग्नीट्यूड कैसे हैं, इक्वल है। इसका मतलब पहला केस ही है, कैसा है, पहला केस। पहला केस का मतलब हमें समझ में आ गया, एक्स के कोफिशिएंट क्या करना है, 0 के बराबर करना। प्रॉब्लम पढ़ने से ये लैंग्वेज तुम्हें बता दिया कि तुम्हें ज़्यादा हाथ पैर नहीं चलाना है, तुम्हें करना क्या है, एक्स के कोफिशिएंट को उठाकर 0 के इक्वल कर देना है, ठीक है। और 0 के इक्वल करते हैं तुम्हें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। तो वेरी सिंपल, पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ, तब भी तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बनेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तब ना तुम एक्स के कोफिशिएंट को 0 करेगा, ये तो है ही नहीं ना। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब आओ देखते हैं, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो ये नीचे आ जाएगा एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू 1/c। अब तुम क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ऊपर में तुम्हें दिखने लगा 2x प्लस ए प्लस बी और c को उधर ले जाओ तो इंटू सी, सबसे मल्टीप्लाई होगा और इसको इस साइड ले जाओ तो ये बन जाएगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। मल्टीप्लाई कर दो तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 2xc प्लस ए सी प्लस बी सी, और इसको मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी, ये आ जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो, x वाले टर्म को भी इधर ले जाओ, तो इधर ले जाओगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन ए प्लस बी, और यहाँ से x ले जाओगे तो यहाँ पे -2c हो जाएगा, यहाँ पर -2c प्लस ए बी, और बाकी कांस्टेंट टर्म को इधर ले जाओ -ac -bc, ठीक है, इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखो, ये कन्वर्ट हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और प्रॉब्लम का जो लैंग्वेज यूज कर रहा है उसको यूज करते हुए हमें समझ में आ गया कि एक्स के कोफिशिएंट को क्या करना है, 0 के इक्वल। इसका मतलब यही तो एक्स के कोफिशिएंट है, इसका मतलब b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 0 करते हैं, ये आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 2c, a प्लस बी इक्वल टू, यहाँ पे -2c इक्वल टू 0 करता है तो यहाँ पर आ जाता है a प्लस बी इक्वल टू 2c, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, इस बात को मैं यहाँ दिखाता हूँ। प्रॉब्लम ने क्या पूछा है, रूट का प्रोडक्ट, तो रूट का प्रोडक्ट हमें पता है c ओवर a, तो c यहाँ पे कितना है, ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, ये पूरा का पूरा क्या है, c है, ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी ओवर a कितना है 1। यहाँ से थोड़ा बहुत कालाबाजी कर सकता है, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, c कॉमन है, ए बी माइनस सी कॉमन कर लो, तो यहाँ से a प्लस बी आ गया। इसका मतलब तुम्हें दिखने लगा ये ए बी माइनस सी, और a प्लस बी का मतलब 2c, यहाँ से उठा के तुम 2c रख दो, तो आंसर तुम्हारे पास आ गया ए बी माइनस 2c स्क्वायर। तो रूट का प्रोडक्ट आपके पास आ गया, ये कोई ऑप्शन होगा आप रख देंगे, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो एक्चुअल में जो हमने पढ़ा उसी पे प्रॉब्लम मैंने कराया ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए कि आपको करना क्या है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। लिख लीजिए इसको। चलिए आइए आगे देखते हैं। अगले प्रॉब्लम की बात करें, तो अगला प्रॉब्लम आपके पास है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3x स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको लिखना है, एक मिनट, ठीक है। आगे है, if roots are of opposite sign then find a, तो आपसे a की वैल्यू क्या होगा वो पूछ रहा है।
तो ध्यान से देखो क्या दे रखा है, अगर इसको सॉल्व कर बहुत आसानी से तुम सॉल्व कर सकते हो। क्या दे रखा है, रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, सिर्फ और सिर्फ साइन के बारे में बात कर रखा है, मैग्नीट्यूड के बारे में बात नहीं किया है। इसका मतलब अगर साइन के बारे में बात करें तो तुम्हें पता है कि एक रूट कैसा दे रखा है, उसने दे रखा है कि एक रूट अगर आपने प्लस लिया तो दूसरा रूट कैसा है, माइनस। अपोजिट साइन का मतलब यही होता है, अगर एक रूट प्लस है तो दूसरा माइनस। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि इसका प्रोडक्ट कैसा होगा, लेस देन जीरो। इसका प्रोडक्ट कैसा होगा, लेस देन जीरो। इसका मतलब प्रोडक्ट का मतलब c बाई ए, तो c की जगह कितना है, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 और a की जगह 3 लेस देन 0। इसी को सॉल्व करना है, वेरी सिंपल। ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 लेस देन 0। ये 3 उधर गया, 0 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस a प्लस 2 लेस देन 0। a कॉमन कर लो, a माइनस 2 माइनस 1 a माइनस 2 लेस देन 0। यहाँ से अगेन a माइनस 2 कॉमन है, कर लो, यहाँ से a माइनस 1 लेस देन 0। अब यहाँ से तुम वेविकर मेथड अगर तुम्हें आता है तो साइन स्कीम लगा सकते हो, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, ये प्लस माइनस प्लस। वैल्यू कैसा लेना, नेगेटिव। इस पर सर्कल है, इक्वल साइन नहीं है, तो अगर नेगेटिव लेना है तो इसका मतलब a की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2, तो a की वैल्यू 1 से 2 आ गया। ठीक है, आंसर इज a बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 1 से 2, 1 से 2 लिख लो इसको। अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ठीक है, आ जाओ। अगर अगले प्रॉब्लम की बात करें, x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 4 माइनस 1 माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर इफ one root is tending to infinite, if one root is tending to infinity, then find a। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये करना है, ये आपके पास कोई इक्वेशन दे रखा है और प्रॉब्लम ये पढ़ते ही अगर एक रूट टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो तुम्हें समझ में आ गया कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा होगा जिसका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या करना है, 0 के इक्वल कर देना है। इस लैंग्वेज का मतलब ये अभी हमने पढ़ा था। इसका मतलब इसको सॉल्व करना वेरी सिंपल। तुम्हें पहले क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो इसको मल्टीप्लाई करो। तो ये तुम अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 2x, यहाँ 4 माइनस 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर इधर लाओ, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इधर लाओगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस ए और प्लस 2x 4 माइनस 1 प्लस 3, इसका मतलब इधर आएगा तो माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब तुम्हें चाहिए क्या, a की वैल्यू चाहिए। और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, अगर एक रूट किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को अगर टेंड कर रहा है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कैसा होगा, 0। इसका मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, 1 माइनस ए इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू कितना आ गया, 1। एक वैल्यू कितना आ गया, 1। वेरी सिंपल, लिख लो। तो कंडीशन अगर पता है तुम्हें, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर तुम प्रॉब्लम सॉल्व करो तो बहुत आसान है। ठीक है, अगले प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं, आ जाओ। अगला प्रॉब्लम काम का है। ठीक है, ये जेई में आया हुआ है। प्रॉब्लम क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और यहाँ पे दे रखा है b ग्रेटर देन 0 c लेस देन 0। ठीक है, आगे दे रखा है रूट्स अल्फ़ा कॉमा बीटा और यहाँ पे दे रखा है बीटा की वैल्यू अल्फ़ा से बड़ा है। तो इसके लिए 4 कंडीशन है। पहला कंडीशन दे रखा है अल्फ़ा लेस देन 0 लेस देन बीटा। सेकेंड कंडीशन की अगर बात करें तो सेकेंड कंडीशन इज 0 लेस देन अल्फ़ा लेस देन बीटा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन की बात करें अल्फ़ा 0 लेस देन बीटा, सॉरी मॉड अल्फ़ा, ऐसा कुछ दे रखा है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन।
इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से देखना, ये काम का है। इसका मतलब जितना भी हमने कंडीशन पढ़ा है उसको अब हमें क्या करना है, यूटिलाइज करना है। हमें कुछ नहीं आता है, लेकिन हमें ये पता है कि हमें लड़ना कैसे। हमें फार्मूला याद नहीं है, कुछ भी नहीं पता, बेसिक बातें पता है, उससे हम क्या करेंगे, फाइट करेंगे। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर फाइट कैसे करना है वो देखते हैं। कंडीशन दे रखा है दिस वन, इसका मतलब इस कंडीशन के लिए अगर मैं बात करूँ रूट का सम, तो माइनस बी ओवर ए, माइनस बी की जगह कितना है, बी। अच्छा, बी कैसा है, पॉजिटिव है, और ए कितना है, 1। ए कितना है यहाँ पर, 1, और 1 का मतलब ये कैसा होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब ओवरऑल ये कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। और रूट की प्रोडक्ट की अगर बात करें तो ये सी बाई ए, सी कैसा है, नेगेटिव है, ए कैसा है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। दोनों के दोनों रूट नेगेटिव आ गए। तो ऐसा कंडीशन हमने किया था, ऐसा कंडीशन हमने फोर्थ या फिफ्थ कंडीशन था। तो वहाँ पे मैंने ये बताया था कि बोथ रूट्स को अगर मैं नेगेटिव नहीं ले सकता, अगर नेगेटिव लेता हूँ पॉजिटिव, वहाँ मैंने बताया था एक रूट पॉजिटिव लेंगे, दूसरा रूट नेगेटिव लेंगे, और नेगेटिव रूट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसा होगा, हाइयर होना चाहिए पॉजिटिव से। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को अपने को बात पता चल गया, हमने जो कंडीशन किया था उसके अकॉर्डिंग अपने को पता है, इस कंडीशन के लिए हमें पता है कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था रूट के लिए। एक रूट कैसा होता है, एक रूट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, दूसरा रूट कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, और नेगेटिव रूट का मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, हाइयर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस ऑप्शन को हम देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, बीटा का वैल्यू अल्फा से बड़ा लेना है, बीटा का वैल्यू जो है अल्फा से बड़ा लेना है। तो यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी है सब जगह बीटा का वैल्यू अल्फा से बड़ा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव रूट का मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए ना, हाइयर होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर ऐसा केस है तो अगर मैग्नीट्यूड हाइयर तो है नहीं, तो ये कैंसिल, ये केस कैंसिल। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर देखो बीटा का वैल्यू अल्फा से बड़ा है, बीटा का वैल्यू अल्फा से बड़ा है। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है इसके लिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, एक रूट पॉजिटिव लेना था, दूसरा रूट नेगेटिव लेना था, और नेगेटिव रूट का मैग्नीट्यूड देखो, नेगेटिव रूट का मैग्नीट्यूड जो है ना होना चाहिए दूसरे रूट से कैसा होना चाहिए, हाइयर होना चाहिए। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई। इसका मतलब ये है कि अगर अल्फा -3 है और बीटा आपका 2 है, मैं ऐसी बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ध्यान से देखो यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो जाएगा। और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो होना भी चाहिए, एक रूट नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा रूट पॉजिटिव होना चाहिए, और नेगेटिव रूट का मैग्नीट्यूड देखो, इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो +3 आएगा और इसकी +2 आएगा। इसका मतलब इस कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, मतलब गिवन थर्ड कंडीशन सही है। तो जेईई में ऐसे प्रॉब्लम आएंगे, तो वहाँ पे तुम्हें पेन पेंसिल चलाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या करना है, कंडीशन बस बनाना है, रूट का सम, रूट का प्रोडक्ट। ठीक है, और थोड़ा भी अच्छा दिमाग अगर तुम्हारा काम करता है तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए इसको। चलिए अगले प्रॉब्लम की बात करते हैं। ये सारे प्रॉब्लम काफ़ी काम का है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा एक रिजल्ट लिखो, लिखो इफ ratios of roots of equation, if ratio of roots of equation ax square plus bx plus c equal to 0 is m/n दे रखा है, देन इसका आंसर जो है वो याद रखो, b² / ac m+n का होल स्क्वायर होल डिवाइड विथ m/n। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, ये एक तरह का रिजल्ट है, तुम्हें याद रखना है। ठीक है, कि अभी तक क्या था, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा या बीटा दे रखा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, रेशियो जो बात कर रहा है उसने बोला कि अल्फा और बीटा की जगह आप क्या करें, रूट्स जो है 3:2 ऐसा होगा या अल्फा बाई बीटा होगा। यहाँ पे m/n ले रखे हैं। ठीक है, इसका मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर रूट्स रेशियो में दिया है तो हमें कैसे फाइट करना है वो सीखना है। ठीक है, उसका रिजल्ट क्या था, b² / ac इक्वल टू इन जो रेशियो जो रूट दे रखा है उनका सम का स्क्वायर डिवाइड विथ उनका प्रोडक्ट। ये याद रख सकते हो तो याद रखना।
या इसका डेरिवेशन देख लो, कैसे तुम्हें फाइट करना है वो देख लो, ये रिजल्ट कैसे आया वो देख लो। हमारे पास ये दे रखा है ax स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो याद रखना कभी भी अगर रूट रेशियोज में दे रखा है तो आप क्या करें, एम अल्फ़ा एन अल्फ़ा कंसिडर करें, ठीक है, एम अल्फ़ा एन अल्फ़ा। अब यहाँ से तुम रूट का सम निकाल सकते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा रूट का सम, तो रूट का सम यहाँ पे रूट आपके पास ये है एम अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा, तो रूट का सम कितना हो जाएगा माइनस बी ओवर ए। इसका मतलब अल्फ़ा कॉमन कर लो तो यहाँ से आ जाएगा एम प्लस एन इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। इसका मतलब तुम्हारे पास अल्फ़ा दिखने लगा माइनस बी ओवर ए इंटू एम प्लस एन, ठीक है। अच्छा, रूट के प्रोडक्ट की अगर बात करें तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, एम अल्फ़ा इंटू एन अल्फ़ा क्या होता है सी बाई ए, तो सी बाई ए मिल गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या मिल जाएगा, एम एन इंटू अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए, तो अल्फ़ा स्क्वायर तुम्हें दिख गया सी ओवर ए इंटू एम इंटू एन। और अल्फ़ा की वैल्यू उठा के ना आप क्या करो, इस अल्फ़ा स्क्वायर की जगह रख दो, तो उठा के रखेंगे तो ये मिल जाएगा माइनस बी ओवर ए एम प्लस एन का होल स्क्वायर और इधर सी इंटू ए इंटू एम इंटू एन, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तुम्हें। तो थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये तुम्हें दिखने लगेगा ये आपको बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एम प्लस एन का होल स्क्वायर, और इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये आपको दिख जाएगा सी ओवर ए इंटू एम इंटू एन। तो ध्यान से देखो, एक ए से के गया और यहाँ से सी को इधर लाओ तो ये दिखने लगा बी स्क्वायर अपॉन ए सी, और इसको उधर ले जाओ तो ये दिखने लगा एम प्लस एन का होल स्क्वायर होल डिवाइड विथ एम इंटू एन, ठीक है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा डेरिवेशन की जगह आप क्या करें, इस रिजल्ट को याद कर जाए, कुछ चीज़ें याद भी करना होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर रूट रेशियोज में दे रखा है तो आपको क्या करना है, ये रिजल्ट याद रखें। अब डेरिवेशन इतना जाएंगे, देख लीजिए सेटिस्फेक्शन हो गया, मन को क्या कैसे था, ठीक है, लेकिन याद रखना है, ठीक है। बी स्क्वायर अपॉन ए सी, बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट, ए और सी क्या है एक्स स्क्वायर और समथिंग कांस्टेंट का प्रोडक्ट, और एम और एन क्या है जो रेशियोज गिवन है, ठीक है, उनका सम का होल स्क्वायर लेना है और नीचे डिवाइड विथ उनका प्रोडक्ट, ठीक है। याद रखिएगा, काम करेगा आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें भी प्रॉब्लम कुछ कैसे आते हैं। एनडीए के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे ये डायरेक्ट आते रहते हैं, ठीक है। तो मेरे पढ़ाने के बाद एनडीए के प्रॉब्लम तो वैसे तुम कर जाओगे, तो ज़्यादा पेन पेंसिल उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। एनडीए में सब फॉर्मूला बेस आता है, जेई के लिए इतना काम करना पड़ता है, जेई के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। तो आइए देखते हैं एक सिंपल सा प्रॉब्लम क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0, और इसका रेशियोज दे रखा है, रेशियोज ऑफ रूट्स इज 3:2, रेशियो ऑफ रूट्स इज 3:2। देन कंडीशन आपको बताना है कि ये किस कंडीशन के अंतर्गत है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर, तो ध्यान से देखो, तुम्हें पता है रेशियोज की बात सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि बी स्क्वायर अपॉन ए सी किसके बराबर होता है, एम प्लस एन का होल स्क्वायर होल डिवाइड विथ एम इंटू एन। अभी जस्ट पढ़े हो तो याद होना चाहिए। बी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, इसका मतलब बी की जगह रखो 2b का होल स्क्वायर, ए ही दिया है, सी का मतलब सी ही है, एम का मतलब कितना है 3, एन का मतलब 2 का होल स्क्वायर अपॉन एम इंटू एन 3 इंटू 2, इसका मतलब ये कितना आ गया 4b स्क्वायर अपॉन ए सी, और ये आ गया 5 का होल स्क्वायर मतलब 25, और ये कितना हो गया 6, इसका मतलब बी स्क्वायर अपॉन ए सी, इसको उधर ले जाओ तो ये 25 अपॉन 24 आ गया। तो बहुत आसान होते हैं, याद रखना, ठीक है। अगर रिजल्ट याद है तो बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप बिना टाइम ख़राब किए बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। लिख लीजिए इसको।
आइए अगले प्रॉब्लम की बात करते हैं। प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इसको आप करेंगे, घर पे भी करेंगे। ये सारे बहुत मेहनत लगते हैं प्रॉब्लम आपको सिखाने के लिए, मतलब अलग अलग बुक से ढूंढने पड़ते हैं, तो इनको आप करेंगे तभी आप सीखेंगे। अगला प्रॉब्लम क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसका एक रूट दे रखा अल्फ़ा, दूसरा रूट दे रखा बीटा, ठीक है, और एक अनदर इक्वेशन है px² प्लस q इंटू एक्स प्लस r इक्वल टू 0। एक रूट इसका गामा है और दूसरा रूट डेल्टा है, ठीक है, और प्रॉब्लम में दे रखा है अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड डेल्टा आर इन जीपी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा है ये होगा b² अपॉन a प्लस सी इक्वल टू q² अपॉन पी आर। सेकेंड ऑप्शन की बात करें, ये दे रखा b² अपॉन ए सी इक्वल टू q² अपॉन पी प्लस आर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन की बात करें, ये दे रखा b² अपॉन ए सी इक्वल टू q² अपॉन पी इंटू आर, एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही, ठीक है। ट्राई करिए। ये जीपी से इसको रिलेट कर दिया, ठीक है। आओ देखते हैं। पहले इक्वेशन का रूट क्या दे रखा है, अल्फ़ा और बीटा। सेकंड वाले इक्वेशन का रूट क्या दे रखा है, गामा और डेल्टा। और अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा के बारे में क्या दे रखा है, जीपी में। किस में है, जीपी में। तो थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया होगा जीपी का। जीपी में क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करते हैं। अगर ये अगले नेक्स्ट टर्म के प्रीवियस टर्म से इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये जीपी में होता है, कॉमन रेशियो कहलाता है, ठीक है, जिसको हम लोग कॉमन रेशियो के बारे में जानते हैं। तो अगर जीपी में दे रखा है तो काम करते हैं, यहाँ देखो, गिवन अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड डेल्टा आर इन जीपी। अगर ये जीपी में, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ बीटा ओवर अल्फ़ा इक्वल टू डेल्टा ओवर गामा। जीपी का कंसेप्ट आपको पता होगा, ये कॉमन रेशियो है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो वेट करो, सीक्वेंस सीरीज पढ़ाएंगे तो वहाँ सिखाएंगे। अभी के लिए बस याद रखो, ठीक है। बीटा बाई अल्फ़ा इक्वल टू डेल्टा बाई गामा में लिख सकता हूँ अगर ये जीपी में दे रखा है। ये क्या है, रूट का रेशियोज है। और अभी हमने पढ़ रखा है रूट के रेशियोज का मतलब होता है b² अपॉन ए सी, b² अपॉन ए सी। यहाँ से देखो, इसका मतलब अपन क्या क्या लिख सकते हैं, बीटा बाई अल्फ़ा इक्वल टू डेल्टा बाई गामा। इस रेशियो की अगर बात करें तो यहाँ देखो, b² अपॉन, इसके जगह मैं लिख सकता हूँ b² अपॉन ए सी, और इसके जगह मैं लिख सकता हूँ p² अपॉन, b की जगह कितना है, सॉरी, q² अपॉन p इंटू आर, और इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, दोनों के लिए m प्लस n का होल स्क्वायर डिवाइड विथ m इंटू n। मान लिया, बस लेट कर लिया, ठीक है, दोनों के लिए सिमिलर होगा। अब ध्यान से देखो, इसी को सॉल्व कर लो और गिवन ऑप्शन के साथ रिलेट कर लो। तो कौन सा ऑप्शन, यही थर्ड रिलेट कर गया, b² अपॉन ए सी इक्वल टू q² अपॉन पे। मतलब इसमें तो पेन पेंसिल भी नहीं चलाना। अगर तुम्हें ये पता है तो डायरेक्ट, अगर फार्मूला आता है तो डायरेक्ट बस फार्मूला यूज करना है, तुम्हारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हें पता है, इस किसके बराबर, b² अपॉन ए सी, और इसके लिए q² अपॉन पी आर। तो थर्ड ऑप्शन सही था, बहुत आसान है, लिख लो। तो रिजल्ट याद रखो, कुछ के रिजल्ट भी याद रखने चाहिए ताकि तुम्हारा टाइम का बचत हो सके, ठीक है। अब अगले प्रॉब्लम की बात करें, आ जाओ। अगला प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, और 1 रूट इज स्क्वायर ऑफ
अदर, ठीक है। देन फाइंड ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ए बी सी, सेकेंड ऑप्शन है 2abc, थर्ड ऑप्शन है 3abc एंड फोर्थ ऑप्शन है 4 इंटू abc, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। ट्राई करो। आओ देखते हैं। यहाँ पे दे रखा 1 रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर, एक रूट जो है दूसरे का स्क्वायर है। तो आपको इसका कंडीशन फाइंड करना है कि ये किसके बराबर होगा, ABC, 2abc, 3abc या 4abc। इसका मतलब अगर ध्यान से देखो तो ये बोल रहा है अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है